नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 12वीं से इतिहास अध्याय 7 एक साम्राज्य की राजधानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न: कॉलिन मैकेंजी कौन थे? उत्तर: कॉलिन मैकेंजी सेनाधिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया था। वह एक अभियंता, जिसे इंजीनियर भी कहा जाता है, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। वह भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने। मैकेंजी के महत्वपूर्ण योगदान: पहला, हम्पी की खोज। मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाया और इसका पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। भारत का सर्वेयर जनरल: 1815 ईस्वी में मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तीसरा, स्थानीय परंपराओं का संकलन। मैकेंजी ने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया। भारतीय इतिहास, धर्म और संस्कृति पर कई पुस्तकें लिखी। उनके कार्यों का भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, अमर नायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न को ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अमर नायक किसे कहते थे, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर: विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमर नायक प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य ढांचा थी, जिसमें नायकों को स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां दी जाती थी। अमर नायक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, नायकों की नियुक्ति। नायकों को राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था और उन्हें भूमि अधिकार में दी जाती थी। सैन्य जिम्मेदारी: नायकों को सेना के रखरखाव का प्रभारी बनाया जाता था और उन्हें युद्ध के लिए तैयार लोगों की आवश्यकता होती थी। तीसरा, प्रशासनिक जिम्मेदारी: नायकों को अपने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और अपराधों को रोकने के लिए दायित्व का भी निर्वहन करना होता था। अगला, राजस्व संग्रह। नायकों को अपने क्षेत्र से राजस्व संग्रह करने का अधिकार था और उन्हें केंद्रीय सरकार को एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी। भूमि अधिकार: नायकों को भूमि अधिकार दिए जाते थे और उन्हें अपने क्षेत्र में उत्पादन पर नियंत्रण बनाए रखना होता था। इस प्रणाली ने साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार को महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, यवन शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर: यवन शब्द का अर्थ यूनानी या विदेशी माना जाता है। यह शब्द प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विदेशियों, विशेष रूप से यूनानियों के लिए उपयोग में किया जाता था। यवन शब्द की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी के अनुसार, जब यूनानी शासक सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया तो भारतीय ग्रंथों में यूनानियों को यवन कहा गया। समय के साथ यवन शब्द का अर्थ विदेशी या बाहरी लोगों के लिए उपयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले 3 यात्रियों के नाम लिखिए। उत्तर: विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले 3 प्रमुख यात्रियों के नाम निम्न हैं। पहला, अब्दुल रज्जाक। फारस के इस यात्री ने 1443 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। दूसरा, डोमिंगो पायस। पुर्तगाली इस यात्री ने 1520 से 1522 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और अपने अनुभवों को लिखा। तीसरा, बारबोसा। सन 1515-16 में इस पुर्तगाल यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। इन यात्रियों के विवरण से हमें विजयनगर साम्राज्य के इतिहास, संस्कृति, समाज के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, महानवमी डिब्बा क्या था? इससे जुड़े अनुष्ठानों पर प्रकाश डालिए। उत्तर: महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य के हम्पी में स्थित एक प्राचीन मंच था, जो धार्मिक, सामाजिक और राजसी गतिविधियों का केंद्र था। यह लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फुट ऊंचा था। इसकी महानवमी से जुड़े अनुष्ठान निम्नलिखित हैं। पहला, देवी की पूजा। महानवमी के दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती थी, जिसमें विशिष्ट अनुष्ठान, यज्ञ और विधियां शामिल थी। दूसरा, बलि और अन्य धार्मिक अनुष्ठान। महानवमी डिब्बा में बलि और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी कराए जाते थे, जो देवी की पूजा का हिस्सा होते थे। तीसरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। महानवमी डिब्बा में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे, जिसमें संगीत, नृत्य और अन्य कलाएं शामिल होती थी। चौथा, कन्या पूजन। महानवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता था, जिसमें कन्याओं को भोजन कराया जाता था और उनकी पूजा भी की जाती थी। पांचवा,
महाआरती, महानवमी डिब्बा में महाआरती भी की जाती थी, जिसमें देवी की आरती भी की जाती थी और उनकी महिमा का गुणगान भी किया जाता था। छठवां, अखंड ज्योत प्रज्वलन, महानवमी डिब्बा में अखंड ज्योत प्रज्वलन भी किया जाता था, जिसे देवी की ज्योत की निरंतर जलाए रखा जाता था। अगला प्रश्न है, राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा के युद्ध के बारे में वर्णन कीजिए। उत्तर, तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों, जिसके अंतर्गत बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच लड़ा गया था। युद्ध के परिणाम, विजयनगर साम्राज्य की हार, विजयनगर की सेना को भारी नुकसान हुआ और राजा राम राय की मृत्यु हो गई। विजयनगर की राजधानी विरूपाक्ष, जिसे हम्पी भी कहा जाता है, पर दक्षिण के सुल्तानों का कब्जा कर लिया और इसे लूटा। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य का पतन, यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी और साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव लगभग समाप्त हो गए। तीसरा, दक्कन के सुल्तानों की जीत, दक्कन के सुल्तानों ने अपनी एकता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने विजयनगर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अपनी शक्ति बढ़ाई। चौथा, क्षेत्रीय प्रभाव, मैसूर, वेल्लूर और शिमोगा जैसे क्षेत्रों में विजयनगर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। तालीकोटा का युद्ध दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने विजयनगर साम्राज्य के पतन और दक्कन के सुल्तानों का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नानुसार है। पहला, आंतरिक संघर्ष और उत्तराधिकारी विवाद, विजयनगर साम्राज्य में उत्तराधिकार विवाद और आंतरिक संघर्ष ने सामान्य साम्राज्य की स्थिरता को कमजोर कर दिया। विभिन्न वंशों और परिवारों के बीच सत्ता संघर्ष ने साम्राज्य को विभाजित कर दिया। दूसरा, दक्कन के सुल्तानों की एकता, दक्कन के सुल्तान, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ने एकजुट होकर विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा। उनकी एकता और सैन्य शक्ति ने विजयनगर को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार ने साम्राज्य के पतन की शुरुआत की। इस युद्ध में राजा राम राय की मृत्यु और राजधानी हम्पी का विनाश ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। चौथा, सैन्य कमजोरी और आधुनिकीकरण की कमी, विजयनगर साम्राज्य की सैन्य शक्ति पारंपरिक थी और आधुनिक तोपखाने और सैन्य रणनीति को अपनाने में असमर्थ थे। दक्कन के सुल्तानों ने आधुनिक सैन्य शक्ति से विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवा, विदेशी आक्रमण और प्रभाव, पुर्तगालियों और अन्य विदेशी शक्तियों के आक्रमण और प्रभाव ने विजयनगर साम्राज्य की स्थिति को कमजोर कर दिया था। विदेशी व्यापार और वाणिज्य की कमी से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। छठवां, सामाजिक और सांस्कृतिक कमजोरी, विजयनगर की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कमजोर थी और साम्राज्य के पास एक मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक आधार नहीं था। सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। यदि आपको किसी तरह से कोई भी प्रश्नों में परेशानी होती है या प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।